हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ करेंसी कन्वर्टर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करके एक करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि डॉलर से आईएनआर प्लस आईएनआर से डॉलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। प्लस आप कोई भी और करेंसी को यूज कर सकते हैं। मान लो आपको आईएनआर से यूरो में कन्वर्ट करना है तो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि फ्री की एपीआई यूज करेंगे, जिसके जरिए हम लोग रियल टाइम में जो कन्वर्जन होता है उस चीज़ को देखने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लेना, और गाइस वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए चलो सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले चलते हैं हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना रखा है yt.py प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, तो ये पाइथन का इसके अंदर प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नाम रख देते हैं करेंसी कन्वर्टर, राइट, कन्वर्टर.py। तो हमारा एक करेंसी कन्वर्टर.py है। सो आप लोग इस वेबसाइट पे आओगे exchangeratepI.com पे, और यहाँ से आप लोग पहले साइनअप की करना। उसके बाद आपको एक की मिल जाएगी जिसको आप लोग यूज कर सकते हो फ्री में। सो जो आप लोगों को की मिलेगी उस की को यूज करके आप लोग रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी करेंसी को किसी और करेंसी में। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट, और यहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लेना है। अच्छा, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ़ लिखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे इफ़ लिखना है, इफ़ के बाद नेम यहाँ पे डालना है। नेम डालने के बाद आपको डबल इक्वल टू और प्लस यहाँ पे आपको डाल देना है मेन, जो आपका मेन। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ से हमारा कोड जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा कोड यहीं से स्टार्ट होगा। डायरेक्ट हम लोग मेन फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे अपना मेन फंक्शन। तो आप लिखना है डिफ, और यहाँ पे आप लोगों को मेन फंक्शन को बेसिकली ड्राइव कर देना है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं गाइज कि सबसे पहले तो अपनी एपीआई की को डिफाइन करेंगे। तो हमें लिखना है एपीआई और यहाँ पे की इक्वल टू में। अच्छा, एपीआई की आपको कहाँ पे से मिलेगी, यहाँ पे आपको आना और यहाँ पे आपको सिंपल साइनिंग पे क्लिक करना है, और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने पहले से ही साइन इन कर रखा था। तो हमारी एपीआई की कुछ इस टाइप की है, तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, तो हमारी एपीआई की क्या होगी, अब डल चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले बेस करेंसी पूछना है यूजर से। ठीक है, कि आपकी बेस करेंसी क्या है। तो उसके बाद आप यहाँ पे डॉट और इस चीज़ को अपर में कर, मान लो यूजर ने लोअर में दे दिया तो आपको इसको अपर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और इसी चीज़ को सेम टू सेम इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और अब हम लोग क्या करने वाले, बेस करेंसी की जगह इस चीज़ को हम लोग डालेंगे टारगेट करेंसी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी टारगेट करेंसी, और इसके अंदर टारगेट डाल देंगे और सेम टू सेम सब कुछ सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे हमें। तो हमारा टारगेट हो गया प्लस बेस करेंसी। सबसे पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर ईपीआई की डिफाइन मिलेगी उसको, प्लस बेस, यहाँ पे बेस करेंसी पूछा जाएगा प्लस टारगेट करेंसी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को पूछने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल एक ट्राई एंड एक्सेप्ट का ब्लॉक लिखना है। ये क्यों हम लिख रहे हैं, ताकि हमारा कोड स्टॉप ना हो बीच में, वो कुछ हमें एक्सेप्ट में चले। अगर मान लो ट्राई में कुछ एरर आती है तो क्या करेगा, वो बेसिकली एक्सेप्ट में चले जाएगा। अब हम लोग बनाने वाले हैं एक्सचेंज रेट जो कि हमारे एपीआई की से मिलेगी। तो इसके लिए एक हम अलग से फंक्शन बना लेंगे एक्सचेंज रेट के नाम से, गेट एक्सचेंज रेट के नाम से हम लोग फंक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर अपन लोग एपीआई की को पास कर देंगे, प्लस यहाँ से बेस करेंसी और यहाँ पे आ जाएगा टारगेट करेंसी। इन तीनों चीज़ को आपको पास कर देना है किसके अंदर, गेट एक्सचेंज रेट के अंदर। इसको कंट्रोल सी कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपका है ना एक्सचेंज रेट मिलेगा। अब इस चीज़ को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन दिस फंक्शन एक्सचेंज रेट, और ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप का आपका ये नया फंक्शन आ जाएगा, जहाँ से हमें एपीआई की के हेल्प से यहाँ पे हमें मिल जाएगा आपका एक्सचेंज रेट। ओके, तो अब सबसे पहले आपको एक यूआरएल बनाना पड़ेगा जो कि एक्सेप्ट करेगा। यूआरएल स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको सिंपल करना, तो एफ लिखना और इस टाइप से, और इस चीज़ को कॉपी कर लो, जो ये है ना, इस चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है HTTPS, उसके बाद हमारा V6 एक्सचेंज रेट, उसके बाद API.com, फिर उसके बाद आपका V6 प्लस API की, फिर पेयर के बाद बेस करेंसी और टारगेट करेंसी। इस यूआरएल को आपको याद रखना कि कुछ इस टाइप का आपको यूआरएल बनाना जहाँ से आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कर लो कि यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे यूआरएल को सेंड कर दिया, मतलब कि रिक्वेस्ट भेजी है इस यूआरएल पर। उसके बाद इसकी मतलब कि इस एपीआई की के लिए। ठीक है, इफ़ हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टेटस जो होगा, रिस्पॉन्स स्टेटस इक्वल टू में सक्सेस का मतलब 200 यदि होता है तो हमें क्या करना है,
यहाँ पे डेटा के अंदर हम लोग स्टोर कर लेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन को, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन को हम लोग यहाँ से स्टोर कर लेंगे डेटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रिटर्न कर देंगे, डेटा के अंदर से कन्वर्जन को, राइट, कितना हमारा कन्वर्जन आया हुआ है। एल्स के अंदर आपको सिंपल एक रेज कर देना है एक्सेप्शन को, क्योंकि ये यदि प्रॉब्लम करेगा तो आपको एक एक्सेप्शन रेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एफ में स्ट्रिंग में डालेंगे। सो गाइस जो हमारा गेट एक्सचेंज है उसके अंदर हमने यूआरएल बनाया, उसके बाद हमने रिस्पॉन्स जो है यूआरएल को यहाँ पे सेंड किया, उसका स्टेटस हमने चेक किया, यदि स्टेटस 200 होता है तो जो डेटा के अंदर से हमने क्या किया, कन्वर्जन रेट को रिटर्न कर दिया। एल्स में हमने क्या किया, सिंपल एक एक्सेप्शन रेज कर दिया, फेल टू फैच एक्सचेंज रेट, ठीक है, एरर, और जो हमारा स्टेटस कोड होगा उस चीज़ को ही रिटर्न कर मतलब कि प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया गेट एक्सचेंज, जो कि यहाँ पे आएगा एक्सचेंज रेट के अंदर। अच्छा, आप लोग इस चीज़ को प्रिंट भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ बेसिकली। तो ये हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो आ चुका है। अब आपको क्या करना, सिंपल एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाना है, जिसके अंदर आप लोग यूजर से पूछोगे कि आपको कितने अमाउंट कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ से यूजर से इनपुट लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना, सिंपल एक कन्वर्टेड अमाउंट के नाम से हम लोग क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा कन्वर्टेड अमाउंट हो जाएगा। तो कन्वर्टेड अमाउंट के अंदर क्या होगा, हमारा बेसिकली जो हमारा अमाउंट है, जो यूजर ने अमाउंट दिया है वो चीज़, और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डाल देंगे एक्सचेंज रेट, जो हमारा एक्सचेंज रेट आएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका बन गया कन्वर्टेड अमाउंट कि कितना कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद आप लोग इस चीज़ को सिंपल प्रिंट कर सकते हो। अच्छा गाइज, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सबसे पहले हमने अमाउंट प्रिंट किया कि अमाउंट, मान लो आपने 2 डाला, 2 बेस करेंसी मतलब $2 इज इक्वल टू, मान लो INR के अंदर इतना कन्वर्ट होकर आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट नहीं लिखा है तो इसलिए एक्सेप्ट को भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक्सेप्ट में आपको सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देना है एन एरर अकर्ड, कुछ इस टाइप से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को भी क्लोज करते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक बार पूरा देख लो कि किस टाइप से हमने बनाया। सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे मेन को डायरेक्ट कॉल किया। मेन के अंदर हमने कुछ चीज़ें पहले यूजर से लिया, प्लस हमने अपना API की भी डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सचेंज रेट, यहाँ पे देखो एक्सचेंज रेट API की बेस करेंसी और यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ से हमने बेसिकली एक्सचेंज रेट लिया, मतलब यहाँ से हमने गेट किया एक्सचेंज रेट मिलने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग चलते हैं YT प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे हमारा करेंसी कन्वर्टर, इस चीज़ को रन करते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि एंटर द बेस अमाउंट, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, USD, तो यहाँ पे USD हमने डाल दिया। अच्छा, किस चीज़ में कन्वर्ट करना, INR में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब ये पूछेगा कि एक्सचेंज रेट जो इस टाइम चला वो 82.08 का चल रहा है, एंटर दी अमाउंट टू कन्वर्ट, तो हम लोग $1 को कन्वर्ट करना चाहते हैं INR के अंदर। तो 1 USD इज इक्वल टू 82.09। देखो ये रियल टाइम पे ना कन्वर्जन रेट उठा रहा है, ठीक है, उस API के जरिए। तो आप लोग इस API को यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट एनी करेंसी इन एनी अदर करेंसी, राइट। तो हमने USD में कन्वर्ट कर दिया, आपको सिंपल दोबारा रन करना है। आप यदि चेक करना चाहते हो कि यदि आपके पास यूरो है, ठीक है, यूरो, मान लो यूरो दिया हुआ है और आप कन्वर्ट करना चाहते हो INR के अंदर, तो 92 का है। देखो USD से हमारा 10 रुपये लगभग और ज़्यादा है हमारा यूरो, तो हमने इसको दिया कि 5 यूरोज है हमारे पास। तो बताओ कि कितने रुपए INR में होगा, ठीक है, 5 यूरोज है हमारे पास, तो इक्वल है 460.12 INR के। ओके, तो इस टाइप से आप लोग गाइस करेंसी कन्वर्टर बना सकते हो इन पाइथन प्रोग्रामिंग यूजिंग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, प्लस यहाँ पे जो फ्री की API की है उस चीज़ को ये हमने कहाँ से लिया, बेसिकली ये हमने लिया था exchangerate.api.com से। सो ये पाइथन का छोटा सा प्रोजेक्ट था फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस बस बनाए और रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज करके एक API से रिस्पॉन्स लिया, और उस रिस्पॉन्स को यूज करके हमने करेंसी कन्वर्टर बनाया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।